हेलो एवरीवन। कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपने बच्चों से बातें कर रहा था कि बातों बातों में बात पोइट्री पर पहुंच गई। मैंने कहा कि फलां फलां पोएम मुझे बहुत पसंद है, जिस पर मेरे बेटे ने मुझे तुरंत टोका कि पापा इट इज़ नॉट पोएम, इट इज़ पोम। आई वॉज सरप्राइज्ड। आई सेड नो नो, इट इज़ नॉट पोम, इट इज़ पोएम, POEM। ही इंसिस्टेड कि नहीं नहीं, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज पोम। मैं बड़ा हैरान हुआ। हमेशा की तरह मैंने अपनी बेटी को जज मानते हुए पूछा कि क्या वाकई इज़ इट पोम और पोएम। वो बोली कि आप दोनों ठीक हो। अमेरिकन एक्सेंट में पोम और ब्रिटिश एक्सेंट में पोएम होता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सांत्वना हुई, वरना एक शौक से कम नहीं था ये पता लगना कि एक बेसिक और कॉमन पॉपुलर शब्द को सारी ज़िंदगी मैं गलत प्रोनाउंस करता रहा। खैर, उच्चारण चाहे कोई भी हो, पोएम पोएम होती है, कविता पोएट्री। धीरे धीरे आज हालत ये है कि पोएट्री डे टू डे लाइफ से गायब होती जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी के पास भी पोएट्री का टेम्परामेंट है ही नहीं। शायद ये इस बात का इंडिकेटर है कि हम अंदर ही अंदर से कितने हार्ड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, मैकेनिकल, अनहैप्पी, खुश्क होते जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं पोएट्री जैसे सो कॉल्ड ड्राई सब्जेक्ट पर ये लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। वेल, शायद इसलिए कि मैंने पिछले दिनों बाय चांस एक मूवी देखी जिसने पोएट्री की तरफ मेरा नज़रिया ही बदल दिया। वो मूवी थी 1989 की मास्टरपीस मूवी डेड पोएट्स सोसाइटी, जिसमें मशहूर एक्टर रॉबिन विलियम्स, जिन्होंने पोएट जॉन कीटिंग की भूमिका निभाई, वो स्टूडेंट्स को पोएट्री पढ़ाते पढ़ाते एनकरेज करते हैं कि वो समाज के नॉर्म्स से मुक्त होकर अनअपोलोजेटिक लाइफ जिएं, खुलकर, बिना डरे। या फिर शायद इसलिए क्योंकि पिछले दिनों इस मूवी को देखने के बाद जब मैं एक सुबह जपजी साहब का पाठ सुन रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जपजी भी तो गुरु नानक की पोएम है, अ लॉन्ग पोएम। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम, इन सब की कविताएं, छंद, दोहे, चौपाइयाँ पूरा कॉन्टिनेंट सेंचुरी से सुन, गा और पढ़ रहा है। गुलजार, जावेद अख्तर, शहरयार, सुरजीत पातर, शिव कुमार बटालवी, इन सब की पोएम्स या पोएटिक क्रिएशन से भी तो हम लगभग हर रोज़ रूबरू होते हैं कहीं ना कहीं। कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस, सोलेस मिलता है। साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, शैलेंद्र, आनंद बख्शी के हिंदी मूवी सॉन्ग्स को सुन सुनकर ना जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हो रही हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला किसने नहीं सुनी। रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत जैसे क्रांतिकारी कवियों को पढ़ पढ़कर कई पीढ़ियों ने जीवन का संघर्ष सीखा है। गालिब, इकबाल, फैज़ की शायरी भी तो पोएट्री है। जॉन एलिया, निदा फाजली, बशीर बद्र, राहत इंदौरी, इन सब की हुंकारें भी तो पोएट्री हैं। हजारों और बड़े नाम हैं जो अभी याद नहीं। अनएंडिंग लिस्ट ऑफ पोएटिक मास्टर्स ऑफ ऑल टाइम, फेजेस एंड जोन्स आर देयर। ये सभी नाम याद आते ही लगता है कि नहीं, पोएट्री जिंदा है, अलग अलग फॉर्म्स में, और रहेगी। ऐसा क्या है पोएट्री में जो ये इतना पावरफुल मीडियम है? ऐसा क्या होता है पोएम्स, सॉन्ग्स में, दोहों, छंदों में कि इनका इतना असर होता है? ये बात, ये सवाल मुझे बेहद इंटरेस्टिंग लगा। एज ए मोटिवेटर मेरे मन में एक इच्छा जागी कि इस मोटिवेशनल मीडियम को मैं गहराई तक खंगालूं, इसकी पावर को समझूं। व्हाट गिव्स पोएट्री सो मच ऑफ स्ट्रेंथ? ये सब जानने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि मैं बहुत सारी कविताएं पढूं और उनके ह्यूमन मोटिवेशनल इफेक्ट को स्टडी करूं। पर इस पहले रास्ते के बजाय मैंने दूसरे और इनडायरेक्ट रास्ते को चुना। मैंने सोचा क्यों ना ढूंढा जाना जाए कि पोइट्री के बारे में बड़े चिंतकों, क्रिटिक्स की क्या राय है। इसके लिए मैंने एक काम किया, पोइट्री के ऊपर लिखी गई कोटेशंस को ढूंढना,
पढ़ना शुरू किया फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एनसाइक्लोपीडिया, कोटेशन बुक्स, इंटरनेट। मैंने सैकड़ों कोटेशंस पढ़ी पोइट्री पर और उनमें से बेहतरीन 12-15 ऐसी शॉर्टलिस्ट की जो तबाहकुन थी, माइंड ब्लोइंग। उसके बाद मैंने एक और काम किया। मैंने हर उस पोएट्री की कोटेशन में पोएट्री या पोएम शब्द को बदल कर देखा लाइफ शब्द से, ये देखने के लिए कि क्या वो सारी कोटेशंस तब भी मीनिंगफुल हैं, क्या पोएट्री की तारीफ में कहे गए महान कथन जिंदगी पर भी फिट बैठते हैं। और मैं प्लेजेंटली शॉक्ड हो गया ये देखकर कि हाँ, वो सारी कोटेशंस लाइफ पर भी कमाल की मोटिवेशनल फिलॉसफीज थी और हैं। वही कुछ कोटेशंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मशहूर अमेरिकन ऑथर पैट्रिक रॉथफस कहते हैं कि पोएट्री इज अ सॉन्ग विदाउट म्यूजिक। हाउ करेक्ट। पोएम में जब संगीत घुल जाए तो गीत बन जाता है। अब यदि मैं पोएट्री शब्द को लाइफ से बदल दूं तो यही कोटेशन बन जाती है, लाइफ इज अ सॉन्ग विदाउट म्यूजिक। हाउ ब्यूटीफुल। जिंदगी जिसे हम धक्का लगते लगते जीते हैं एक्चुअल में एक गीत है जिसका हिडन छुपा हुआ म्यूजिक है, रिदम है, नेचुरल फ्लो है, इंटरनल ब्यूटी और मीनिंग है, जो डेली लाइफ की आपाधापी में कहीं गुम हो चुका है, कुचला जा चुका है। इसे रुक कर शांति से सुनने की ज़रूरत है। एक कहावत जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी 19th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट चार्ल्स बॉडलेयर की कोटेशन कि ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। प्रोज यानी नॉर्मल सेंटेंस, पैराग्राफ। बॉडलेयर शायद ये कहना चाहते हैं कि प्लेन रेगुलर वर्ड्स, सेंटेंसेस में भी एक रस है, रिदम है, फ्लो है, पोइट्री है। अगर इस कोटेशन को भी हम लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी कमाल का मैसेज है। ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज, यानी लाइफ के सिंपल, प्लेन, रेगुलर, ड्राई प्रोज में, फ्लो में भी एक कवि, एक पोएट की तरह हम जिएं। लाइफ की मिठास, उसकी धुन, उसकी सेलिब्रेशन को एंजॉय करें। मेरे फेवरेट और मशहूर अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, अ पोएम बिगिंस विद अ लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट के लिए हिंदी में कहावत है कलेजा मुंह को आना, यानी इमोशनल शॉक, इमोशनल ओवरफ्लो, चोकिंग विद इमोशंस। क्या शानदार कहावत है। बढ़िया पोइट्री असल में तब उपजती है पोएट के मन में, माइंड में, जब किसी विषय पर कुछ देख, सुन या एक्सपीरियंस फील करके उसका कलेजा मुंह को आए। लंप इन द थ्रोट। लाइफ भी तो यही सब है। हर दूसरे मोड़ पर इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं। लंप इन द थ्रोट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक लाइफ अपनी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के बावजूद या उसकी बदौलत किसी पोइट्री से कम नहीं है। उसे इस स्पिरिट से जीना चाहिए। 18वीं शताब्दी के 29 साल के यंग जर्मन पोएट और फिलोसोफर नोवालिस ने कहा था, पोइट्री हील्स द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय रीजन। कविता उन जख्मों को भर देती है जो रीजन, लॉजिक यानी तर्कों या सो कॉल्ड समझदारी या चालाकी से लगते हैं। हाउ ट्रू फॉर लाइफ ऑल्सो। पोइट्री की तरह जीवन जीने से हम जीवन के कई जख्मों को भर सकते हैं। पुलिट्जर प्राइज विनिंग पोएट जेम्स टेट ने एक बार कहा था कि पोइट्री इज एवरीवेयर, इट जस्ट नीड्स एडिटिंग। कविता हर जगह, हर शय में है, सिर्फ इसे ढूंढने, पहचानने और तराशने की ज़रूरत है। उसी तरह जिंदगी हर जगह, हर मिनट, हर समय हमारे पास, हमारे आसपास होती है जब हम सिर्फ जिंदा होने से काम चला रहे होते हैं। यही बात मशहूर सिंगर और पीस एक्टिविस्ट जॉन लेनन ने कही थी, लाइफ इज व्हाट हैपन्स टू यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, फेमिनिज्म पर काम करने वाली पोएट मुरियल रॉकीसर ने कहा था, ब्रीद इन एक्सपीरियंस, ब्रीद आउट पोएट्री। जीवन में हर एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे को सांस की तरह भीतर लीजिए और उस एक्सपीरियंस को पोएट्री की तरह सांस से बाहर छोड़िए। है ना कमाल की थॉट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और गजब की थॉट शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था,
टू बी अ पोएट इज अ कंडीशन, नॉट अ प्रोफेशन। पोएट होना एक कारोबार या प्रोफेशन नहीं, एक रूहानी मानसिक अवस्था है। और इसी तरह जिंदा होना एक प्रोफेशन, एक काम, एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक रूहानी मानसिक अवस्था है। इसी तरह फ्रेंच फिल्म मेकर, क्रिटिक और पोएट जीन कॉकटियू की एक शानदार कोटेशन है कि द पोएट इज अ लायर हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। यानी कवि एक ऐसा झूठा है जो हमेशा सच बोलता है। इस कोटेशन में लाइफ की सच्चाई छुपी है। जिंदगी भी कविता की तरह भले जितनी मर्जी एक छलावा लगे, पर हकीकत में एक पॉइंट ब्लैंक ट्रुथ है। इस बात को अंडरस्टैंड करते ही लाइफ की कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, रिड्यूसिंग ओवरऑल स्ट्रेस। अमेरिकन एसेइस्ट रीटा फ्रांसिस डव, जो पहली अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं जिन्हें पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री मिला, उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज लैंग्वेज एट इट्स मोस्ट डिस्टिल्ड एंड मोस्ट पावरफुल। लाइफ भी ऐसे ही बेबाक, साफ गोई, स्पष्टता से जीनी चाहिए, बिना लाग लपेट के। एंड में एक बार फिर मैं कोट करूंगा अपने फेवरेट पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जिन्होंने कहा था, पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। कविता जिंदगी को गले से पकड़कर जीने जैसी है। क्या शानदार मैसेज है जिंदगी जीने के लिए, और वो भी खुशी से। जैसे इमाम बख्श का वो मशहूर शेर भी है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मे यू लिव योर लाइफ एज अ ब्यूटिफुल पोएम, फुल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।